अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आप सबको मेरी तरफ से दुआएं। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ अपने एक पुराने अवतार के साथ। सारे मेरे टूल्स बॉक्स जो है वो अंदर रखे हुए थे, तो मैंने उनको निकाली और अच्छी तरीके से पहले धुलकर सूखने रख दी, फिर उसको साफ़ करी। मुझे केक बनाना था क्योंकि मेरे साइड में एक लड़के का बर्थडे है, उसको केक का टेस्ट मेरा अच्छा लगता है, तो उसने मुझे बोला नहीं है बनाने के लिए। फिर भी मैं जाऊंगी तो अपनी तरफ से ये केक उसको दूंगी। वैसे तो वो लोग बहुत सारे केक ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन मैं जाऊंगी तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब मेरे हाथ का केक उसको पसंद है तो इसके लिए। हालांकि मैंने बेक करी थी तो ये थोड़ा सा ओवर कुक हो गया था, जल चुका था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको साइड साइड से कट कर सकते हैं, नहीं तो घर की बात है तो खा लीजिए, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप भी सोचते होंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ फिर उठकर चले आती हूँ, तो कोई नहीं, मैं इसका भी रीज़न आपको बताऊंगी। अभी कुछ बातें हैं जो पेंडिंग में है, कुछ चल रहा है लाइफ में, उसको भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। फिर भी थोड़ा मोड़ा जो शॉर्ट्स हो सकता है मैं डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं डालूँ तो थोड़े थोड़े शॉर्ट्स तो डेली डाल सकती हूँ, लेकिन फिर नहीं डाल पाती हूँ। मुझे उतना वो नहीं होता है कि बिल्कुल डालना ही डालना है, लेकिन आपसे जुड़े रहना है, कुछ तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी डालते रहूँगी इंशाल्लाह ताला। क्रीम जो है पूरी तरह से जमा हुआ था, तो उसको मैंने अभी निकाल के रखे हुए भी 10 मिनट हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इसके आइस क्रिस्टल नहीं गए हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि जब तक इसके आइस क्रिस्टल नहीं जाएं जब तक आपको बीट नहीं करना है, वरना क्रीम अच्छी नहीं होती है। क्रश निकाल लीजिए। क्रश में अपने केक में भर भर के डालती हूँ, इससे ही तो टेस्ट आता है। जिस भी फ्लेवर कराए, या मेरा स्ट्रॉबेरी है, सॉरी सॉरी पाइनएप्पल है, तो मैंने पाइनएप्पल का क्रश अच्छे से डालूंगी। और हाँ, आप चाहे तो शुगर सिरम से भी आप उसको अपने केक को सॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं पता है दूध और चीनी मिला के जो डालते हैं ना, उससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आता है। तो इसके लिए जब कोई भी केक स्पेशल बनाए तो थोड़ा सा स्पेशल मटेरियल डालने की भी कोशिश करें। और क्योंकि स्पेशल स्वाद लाना है तो मेरे पास थोड़े से काजू पड़े हुए हैं, चोको चिप्स है वाइट वाले हैं, क्योंकि पाइनएप्पल में आप चॉकलेट चिप्स डालेंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए ही यही वाला डालें। पूरा रमज़ान और पूरा महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और कुछ कर भी नहीं पाई ना, तो मैंने एक वीडियो भी डाल नहीं पाई। चलिए खैर, आगे से जो हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगी। अभी तो कुछ और ही चल रहा है। काजू को मैंने छील लिए हैं और इसको अच्छे से थोड़ा सा कूट लें, ताकि इसको चाहे तो आप चाकू से भी थोड़ा थोड़ा कट कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको सबसे नीचे रखें, क्योंकि इसमें जो लेबल रहता है ऊपर नीचे, आप चाहे तो कट करें या तो क्रीम से भी आप इसको लेबल दे सकते हैं। चलिए, सोक करना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है, इसी से केक में सॉफ्टनेस आता है और केक थोड़ा हल्का रहता है। तो मैं इसको दूध और शुगर सीरम से अच्छे से पहले सोक करूँगी। और हाँ, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? वैसे भी मैंने कोई बनावटी वीडियो नहीं डालती हूँ, ओरिजिनल जो रिकॉर्ड करती हूँ ना उसको ही उठा के एडिटिंग में सिर्फ मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि ना तो मुझे इतना एडिटिंग का आइडिया है और नहीं इतना टाइम मिल पाता है कि मैं कुछ करूँ। तो देखिए, ऊपर का मैंने कट कर ली हूँ ताकि क्रीम अच्छे से लेवल हो सके। आप चाहें तो इसको फिर इसी में एडजस्ट करके डाल सकते हैं, इसका क्रश बना के, और नहीं तो फिर खा सकते हैं, वैसे भी बच्चे खा जाते हैं। और हाँ, मैं अपने केक में आपने कभी भी देखा होगा कि मैं क्रीम कम से कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रीम अच्छा नहीं लगता है केक में। और हाँ, क्रीम कभी भी केक में अच्छा यूज़ करें, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो यूज़ करेंगे ना, तो केक का टेस्ट अलग ही लेवल का आता है। अच्छे से फैला लेते हैं। उसके बाद हमने जो क्रश निकाला है वो डालेंगे। देखिए क्रीम मेरा कितना कम है, उसको भी मैंने लेबल करके साइड साइड में कर दी हूँ, उससे भी कम मैंने डाली हूँ। अब क्रश क्रश डालें, आपको जितना हो सके क्रश अच्छे से डालें। क्योंकि अभी मुझे चोको चिप्स और काजू भी डालना है, इसके लिए मैंने इसमें ये वाले पेज पे थोड़ा सा
कम डाली हूँ क्रश। और भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। चाहे तो मार्केट से जो फ्रेश पाइनएप्पल मिलता है उसको भी लेकर कट करके बीच बीच में डालेंगे ना, तो उसमें वो भी अच्छा लगता है। मैंने वो भी यूज़ करके आपको दिखाई हूँ और मैं डालती ही हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं था, अर्जेंट में कोई जा भी नहीं सकता लेने के लिए, इसीलिए मैंने उसको आज स्किप कर दी। तो जी ये हो गया है हमारा फर्स्ट लेयर। अब इसके ऊपर हम रखेंगे सेकेंड लेयर। और देखिए ये मेरा थोड़ा सा टूट गया था। अभी चाहे तो आप सिर्फ 3 लेयर ही करते ना तो मोटा मोटा हो जाता, अच्छा लगता, लेकिन मैंने 4 लेयर कर दी ताकि अच्छे से मटेरियल पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ले। तो ऐसा ही करके मैंने तीनों लेयर कर दी हूँ। और उसके बाद ये सारे क्रश इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके जो लास्ट वाले लेयर में कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्रीम डालना है और क्रम कोटिंग कर देना है। देखिए अब लास्ट में मेरा मिल्क भी पूरा ख़त्म हो गया था। मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए था लेकिन कम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। और इसको क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर केक में फिनिशिंग चाहिए ना तो क्रम कोट ज़रूर करें। पहले उसको 10 से 15 मिनट क्रम कोट करने के बाद केक को रेस्ट करने लिए रख दें फ्रीज में। मेरी सांस फूल रही है बोलते बोलते। उसके बाद फिर आप फिनिशिंग देंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैंने वजन नहीं की थी कि मैं ये कितने का केक बना रही हूँ। और हाँ, एक बात तो मैंने आपको बताना ही भूल गई कि ये प्रीमिक्स वाला नहीं है। प्रीमिक्स मेरे पास पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं जो भी केक बनाती हूँ मैदे से बनाती हूँ। अगर आपको इसका स्पंज बनाना है, आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिए। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ना तो किसी की डिमांड है ना तो कोई केक खाता है। और तो अगर आप लेकिन चाहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर कोई बोल दिया मुझे कि मुझे केक चाहिए या किसी को खाना होगा या बच्चों को ही कभी बांटने के लिए मेरे पास टाइम मिला तो मैं जो मैदे वाली रेसिपी है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन हाँ प्लीज़ थोड़ा ही सही मुझे कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाया कीजिए। वैसे तो ज़्यादातर मेरी ही कुताई रहती है, मैं डेली वे पे नहीं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। और मैंने बताई ना, इसका एक रीज़न है जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। कुछ चल रहा है, कुछ है। अच्छा हाँ, अब इसको उठाने के लिए आपको चारों तरफ से पहले इसको ओपन कर लेना है जो चिपका हुआ है। अब एक साइड से आराम से नाइफ लगा के उठाएंगे, आराम से इसको खींच लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से उठ गया है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। चलिए साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद देखिए मेरा टाइम हो चुका था, 10 से 15 मिनट रख ली थी मैंने। अब इसको और ज़्यादा फिनिशिंग यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर सिर्फ फ्लावर डालना है। तो फ्लावर से तो वैसे भी वो पूरा कवर हो जाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी फिनिशिंग पे वर्क करूँ। फिसल रहा था इसके लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा नीचे रख ली। केक थोड़ा जल जाने की वजह से ना उसके बीच का जो काला काला पार्ट है वो दिख रहा है, लेकिन आप इस पे केयर करिए। अगर आप ऑर्डर का बना रहे हैं किसी को देने के लिए तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। मेरा ऐसे ही है, घर का ही समझ लीजिए, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा इस पे वर्क नहीं की, वरना क्रीम ज़्यादा करके इसको आप फिनिशिंग दे सकते हैं। सारे पाइपिंग बैग मैंने कलर मिक्स कर करके सारे पाइपिंग बैग में रख ली थी। सिर्फ फ्लावर ही बनाना है मुझे। डिज़ाइंस तो देखिए मैं हमेशा कहती हूँ डिज़ाइंस आपके ऊपर है, ये आपकी क्रिएटिव माइंड पे है। आप जितनी अच्छी डिज़ाइन दे सकते हो दीजिए। बाकी सारी फिनिशिंग टेस्ट जो है वो अलग से उसकी रेसिपी होती है। केक के डिज़ाइन की कोई रेसिपी नहीं रहती है। और इसीलिए मुझे डिज़ाइन कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आता, जो आता है वो लगा देती हूँ। जो आपको समझ में आए अच्छे से अच्छा, जैसी डिज़ाइन आपको समझ में आए। जैसे मेहंदी में होते हैं ना, जो लोग सीख लेते हैं तो खुद अपनी मर्जी से फिर डिज़ाइन देना शुरू कर देते हैं, तो वैसा ही रहता है केक में। अपनी पसंद से आप जैसी डिज़ाइन चाहें वैसी डिज़ाइन दे सकते हैं। केक की डिज़ाइन भी आपको कैसी लगी मुझे पता है उतनी अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन जो भी हो जैसी भी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।